हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज प्रभु का दिन है और आज हम प्रभु के लोग प्रभु की उपासना के लिए एकत्रित होते रहे हैं। लेकिन आज लॉकडाउन के हुए इस 2 महीने के अंतराल में ऐसा लगता है हम एक दूसरे से बिखरे हुए हैं और हम आज़ादी के साथ एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। आज इस प्रभु के दिन में मैं प्रभु के उस वचन को याद करता हूँ, जब पहला राजा और उसके 17 अध्याय उसके पहले पद से 7 वचन में जब हम मनन करते हैं, वहाँ पर हम पाते हैं कि एलिया, वहाँ पर एलिया कौओं के द्वारा रोटी और मांस को खाया करता था। वो दिन था जब वो बैठे बैठे वो कौओं के द्वारा वो स्वादिष्ट रोटी और मांस को पाया करता था और खाया करता था और तृप्त रहा करता था। उनके लिए कोई चिंता की विषय नहीं थी। लेकिन एक समय आया जब उस यरदन के सामने का करीत का नाला का पानी सूख जाता है और तब परमेश्वर अपने दास को वहाँ से दूसरे जगह भेजता है जहाँ पर अकाल था, जहाँ पर रोटी मिलना आसान नहीं था, जहाँ पर उनके लिए मांस का मिलना आसान नहीं था। मेरे प्रियो, आज ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है कि हमको जहाँ रोटी मिलती थी, बनी बनाई रोटी मिलती थी, जहाँ पर हमको रोटी और मांस मिला करता था, जहाँ पर हम एक साथ आराधना करते थे, जहाँ पर प्रभु के दास, प्रभु के सेवक लोग हमें रोटी दिया करते थे, आज वो नाला जैसा सूख गया है, ऐसा प्रतीत होने लगता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको दिलासा देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने अपने दास एलिया को सारपत के जगह को भेजा और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए इंतज़ाम किया है। और एलिया ने शायद सोचा होगा कि वहाँ पर प्रचुरता की रोटी मुझको मिल पाएगी, लेकिन वहाँ ऐसी हालात नहीं थी। वहाँ पर रोटी का अकाल था। और हम एक तस्वीर को पाते हैं, जब वो वहाँ पर जाता है तब वहाँ पर जिस महिला से, जिस विधवा स्त्री से, जिस बुजुर्ग माँ से वो पानी को मांगता है और वो एक टुकड़े रोटी की मांग करता है, एलिया को जवाब मिलता है कि उनके पास, उस स्त्री के पास, उस विधवा माँ के पास अपने बेटे और अपने लिए भी पर्याप्त नहीं था। उनके पास जो अन्न था, जो रोटी था, जो मैदे थे, वो पर्याप्त नहीं था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ऐसा ही लगता है। हमारी बनी बनाई रोटी जो हमको आसानी से प्रभु के सेवकों के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा हमको मिल जाया करता था, लगता है वो जगह आज सूखा पड़ा है। आज चर्च में ताले बंद पड़े हैं, आज चर्च के दरवाजे बंद पड़े हैं और रोटी वहाँ पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन परमेश्वर अपने हर एक संतान को भूखे नहीं रहने देता, क्योंकि वचन कहता है कि जवान सिंह भूखे रह सकते हैं, लेकिन उसके खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अंततः सारपत में परमेश्वर ने एलिया के लिए रोटी का उपाय किया। जहाँ पर रोटी नहीं थी, जहाँ पर मैदा बहुत कम था, जहाँ पर कुप्पी में तेल बहुत ही थोड़ा था, परमेश्वर ने उसी में से उसको खिलाया और उस विधवा के परिवार को भी, उसके पूरे घराने को परमेश्वर बहुत दिन तक खिलाया। यहाँ पर एक तस्वीर हम पाते हैं, एक पारिवारिक आराधना घर के, एक पारिवारिक आराधना भवन के तस्वीर को हम पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विधवा और उसके परिवार के लोग और एलिया वहाँ पर इस रोटी को तोड़कर खाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी जब हमारे सामने सेवक ना हो, जब हमारे सामने पास्टर और प्रचारक ना हो, हमारे लिए जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमारे घड़े पर बचा हुआ है, हमारे जीवन के घड़े रूपी बर्तन में जो कुछ भी वचन रूपी रोटी बची हुई है, हमने जो सुना है, आपने जो सुना है, आपने जो याद किया है, आपके स्मरण में जो कुछ है, आइए उसी रोटी को निकालते हुए आप अपने परिवार के लोगों के साथ तोड़िए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर उसी रोटी को आशीषित करेंगे और उससे बहुतों को तृप्त रखेंगे। आपके पूरे परिवार के लोगों को आशीषित करेंगे, आपको नई उत्साह और नया आनंद और नया बल देंगे। हम ऐसे ही तस्वीर को हम पाते हैं जब हम यूहन्ना के रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 9वें वचन में हम पाते हैं, वहाँ पर भी ऐसी ही दशा थी। प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ चलते फिरते हैं और अचानक से यहाँ पर रोटी का समस्या हो जाता है। और जब लोग और यीशु के चेले जब भोजन ढूंढने लगे, जब रोटी खोजा जाने लगा, वहाँ पर रोटियों की दुर्लभता थी और मुश्किल से बहुत ही कम रोटी वहाँ पर पाए गए, जो लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था।
मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम अपने परिवार को देखते होंगे, शायद बहुत सारे विश्वासी ऐसे सोचते होंगे, हमारे पास प्रभु का वचन नहीं है, हमें कौन प्रभु का वचन सुनाएगा, हमें कौन आत्मिक रोटी से हमें तृप्त करेगा। रोटी की समस्या है, लेकिन याद रखिए, जो कुछ भी उस गलील के झील के किनारे जो कुछ भी रोटी उनके सामने मिली और उन्होंने प्रभु के हाथों में उस रोटी को दिया, प्रभु ने उसी थोड़े से रोटी के द्वारा सबको तृप्त किया। सबके पेट भर गए, सब ने जी भर खाया और रोटियां बच गई। आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके यादाश्त में, आपके स्मरण में जो कुछ प्रभु का वचन है, जब आप अपने घर के लोगों के साथ आप उसको तोड़ने लगते हैं, प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना के साथ, प्रभु उसी वचन के द्वारा आपको आनंद और शांति और विश्राम देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम उसकी उपासना करेंगे, निर्गमन उसके 23-25 में लिखा है, यदि हम यहोवा की उपासना करेंगे तो वो हमारे अन्न और जल पर भी आशीष देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस आत्मिक रोटी को हम तोड़ेंगे, परमेश्वर हमारे शारीरिक रोटी के लिए भी उपाय करेगा और हमें तृप्त रखेगा। प्रभु का वचन विश्वास योग्य है, प्रभु स्वयं विश्वास योग्य है और इसलिए उसके वचन विश्वास के योग्य हैं। और इसलिए भजन संहिता 37 और उसके 19वें पद में लिखा है कि परमेश्वर के जन अकाल के दिनों में भी वे तृप्त रहेंगे, अकाल के दिनों में भी तृप्त रहेंगे। और प्रभु का वचन यह भी कहता है, मत्ती उसके 4:4 में, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से उन्होंने इस बात को कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवित रहना हमारा जीवन के दो पहलू में होता है, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से भी। हम शारीरिक रूप से भी जीवित रहते हैं और आत्मिक रूप से भी हमको जीवित रहना है। मैं याद दिलाना चाहूँगा, महाजल प्रलय के समय में उत्पत्ति के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, जब महाजल प्रलय की समस्या आई, तब नूह का बचाया जाना, नूह के परिवार का बचना उसके बहुतायत के अनाज के कारण नहीं, उसके बहुतायत के राशन के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को मानने के द्वारा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए इस अकाल के समय में, जब शारीरिक रोटियां और आत्मिक रोटियां हमको बहुत सुविधा स्वरूप नहीं मिल पाता है, लेकिन परमेश्वर वो धर्मी है और वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर हमारे शारीरिक और आत्मिक रोटी से हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे अन्न और जल पर आशीष देगा। और परमेश्वर वही परमेश्वर है जो एलिया के दिनों में था, जो एलीशा के दिनों में था, आज वही परमेश्वर हमारे साथ भी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे जीवन के सफ़र में निरंतर हमारे साथ है। इस लॉकडाउन के समय में आइए, जब हमारे पास कामों का अभाव है, हमारे पास कमाई के लिए सुविधा नहीं है, हमारे पास प्रभु के वचन को सुनने के लिए बहुत सुंदर अवसर नहीं है, आइए जो कुछ रोटी हमारे पास बचा है उसी को हम तोड़ेंगे और आप देखेंगे परमेश्वर उन्हीं छोटे रोटी के टुकड़ों के द्वारा बहुत से लोगों को, हमारे पूरे घराने के लोगों को परमेश्वर तृप्त करेगा। परमेश्वर आज के दिन में, अपने इस शुभ दिन में, इस आशीष के दिन में, इस पवित्र दिन में, इस विश्राम के दिन में, इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमें विश्राम देने पाए, हमें पवित्रता में आगे बढ़ाने पाए और हमें बहुतायत की आशीष देने पाए। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष देने पाए। आप सबको फिर एक बार जय मसीह की। धन्यवाद।